अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। पहले हम स्टार्ट करते हैं विंड एनर्जी से। यहाँ पर आपको फ़ैन ये नज़र आ रहे होंगे, वो ये बड़े से फ़ैन लगे होते हैं और ये हवा के साथ जो है वो चलते हैं। तो जब ये फ़ैन रोटेट करते हैं तो इनकी जो एनर्जी है हवा की रोटेशनल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अमूमन ये ऐसे इलाकों में लगाए जाते हैं जहाँ पर हवाएं तेज़ चलती हों। तो अमूमन जो पाकिस्तान में जो लगाए गए हैं विंड पावर प्लांट लगाए गए हैं वो साहिल इलाकों में लगाए गए हैं, कराची के करीब, जहाँ पर समुंदर से जो हवाएं ज़मीन की तरफ सी ब्रीज़ या लैंड ब्रीज़ जो हैं वो हर वक्त चलती रहती हैं, जिसकी वजह से विंड पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। विंड पावर जो है विंड को सेंचुरी से हम डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं। इसको मिल्स को चलाने के लिए या आटा पीसने वाली चक्कियों को चलाने के लिए विंड मिल्स को इस्तेमाल किया जाता है। और जो मॉडर्न आजकल का जो दौर है उससे विंड से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। तो अब हम देखेंगे उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये एक जो विंड आपके पास फ़ैन लगा आपको मिल रहा है, तो विंड फार्म का आपके पास ये एक फ़ैन है। इसमें क्या है कि इस साइड से विंड आती है, आगे रोटर ब्लेड लगे होते हैं, गियर बॉक्स होता है जिसमें डिफरेंट गियर्स होते हैं। आगे हमारे पास जनरेटर होता है, जनरेटर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर ने प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद क्या होता है, पावर केबल्स होती हैं, जो कि पावर केबल्स इस टावर में से होते हुए डिफरेंट टावर्स लगे होते हैं और हर टावर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वहाँ पे जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, उसको इन पावर केबल्स के ज़रिए से मेन पावर प्लांट तक ले जाया जाता है और फिर वहाँ से आगे इसको स्विच यार्ड्स के ज़रिए से पूरे डिफरेंट कंट्री एरियाज़ में इसको पहुँचा दिया जाता है। तो आइए अब हम इसका वो वर्किंग प्रिंसिपल में हम देखेंगे। तो अब देखते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। अगर हम बात करेंगे किस तरह से जो टरबाइन है, विंड टरबाइन किस तरीके से काम करती हैं, तो ये आइए हम इसको देखते हैं। ये अब देखिए हमारे पास एक विंड फ़ैन जो है हमें वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक विंड वैन लगा होता है। ये विंड वैन एयर को देखता है कि हवा ने किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, साथ इसके मोटर होती हैं जो इस विंड फ़ैन को रोटेट करवा देती है एयर की डायरेक्शन में। तो अब इसको रखा इस तरह से जाता है कि जो ये विंड फ़ैन है वो जिस तरफ से एयर चल रही है, अब जैसे यहाँ से एयर आ रही है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको रोटेट करवाती है। एयर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो ये ब्लेड है, अमूमन जो ब्लेड रखे जाते हैं ये 60 मीटर लॉन्ग होते हैं और वेरी लाइट एंड रेजिस्टेंस मटेरियल के बने होते हैं। तो अब 60 मीटर लॉन्ग होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो एयर है उसको कैच करते हैं, जिसकी वजह से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। जब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। तो अब ये इनको सही डायरेक्शन में हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद होता है क्या, अब जब ये फ़ैन रोटेट करता है तो ये हब जो इसकी रोटेट करेगी वो एक लो स्पीड शाफ्ट के साथ अटैच होती है। लो स्पीड शाफ्ट जो है आगे वो गियर बॉक्स के साथ अटैच होती है। गियर बॉक्स में क्या होता है, अमूमन जो शाफ्ट की स्पीड है वो 7 और 12 रैम पर सेकंड होती है, लेकिन ये जो शाफ्ट अब आगे जो गियर बॉक्स होता है वो इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं। और फिर यहाँ पे जो टरबाइन को जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, इसके साथ जो हमारे पास टरबाइन लगी हुई है उसको जो रेवोल्यूशन मिलती है वो 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट मिलती है। हाई स्पीड शाफ्ट लगी होती है जनरेटर के साथ, तो जनरेटर जो है वो हाई स्पीडली रोटेट करता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर आगे क्या होता है कि जो एनर्जी अब प्रोड्यूस हमने की है इसको हम आगे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। वो किस तरह से, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसको हमने ट्रांसपोर्ट किया टावर के ज़रिए से, वहाँ आगे हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा होता है। फिर इसी तरीके से डिफरेंट हमारे पास विंड फैंस होते हैं और ये सब मिल के विंड फार्म बना देते हैं। अब इनकी जो सेपरेटली सबकी एनर्जी है हमने उसको यूटिलाइज़ किया, सबको एक जगह पे हम इकट्ठा कर लेते हैं पावर प्लांट में और फिर वहाँ से आगे इसको डिफरेंट कंट्री में कंट्री के डिफरेंट एरियाज़ में इसको फिर आगे हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, वर्किंग जो प्रोसेस है एक विंड फैन का, कि किस तरीके से विंड स्टेशन जो है वो काम करते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में ये होता है कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर है वो
उसके एवोपरेट होके स्टीम बन जाते हैं। अंडरग्राउंड जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टीम जो है फिर इसको हम मैग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स में मैग्मा जो है वो काफ़ी ऊपर आ जाता है, तो ज़मीन की जो अपर क्रस्ट है इसको वो ब्रेक कर देता है और बाहर निकल आता है उससे। लेकिन इस जो अर्थ की जो एनर्जी है, अर्थ की जो हीट है, इसको हम यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। और उस यूटिलाइज़ कहाँ पे करते हैं हम? जियो थर्मल पावर प्लांट में। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। In some parts of the world, the earth provides us hot water from geysers and hot springs. There is a hot molten part deep in the earth called magma. अभी मैग्मा होता है, hot molten part होता है deep in the earth। लेकिन कुछ जगहों पे ये जो मैग्मा है वो इसको हाइट काफ़ी ऊपर भी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? जो एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी जो हम हासिल करते हैं मैग्मा से, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। Geothermal well can be built by drilling deep near hot rocks। अभी हम करते क्या हैं इसमें कि जो हॉट रॉक्स होती हैं, लाइक ये हमारे पास हॉट रॉक्स हैं, तो इन पे हमने क्या करना, नीचे मैग्मा मौजूद है जहाँ पर स्टीम हमारे पास होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम ड्रिलिंग करते हैं, डीप ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हमने ड्रिलिंग की। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है कि एक तरफ से हम कोल्ड वाटर जो है उसको हम भेजते हैं नीचे। कोल्ड वाटर क्या होगा, अर्थ की जो हीट है उससे गर्म हो जाएगा। ये वाटर जो ठंडा पानी हमने अब ज़मीन के अंदर भेजा इस ड्रिल के ज़रिए से, वो हीट होके वो वेपर्स स्टीम बन जाता है। और ये स्टीम जो है फिर दूसरे होल से स्टीम बाहर आती है, और इस स्टीम से हम अपनी टर्बाइंस और जनरेटर्स चलाते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं अभी कि किस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये है इसका आगे प्रोसेस है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट हमें कुछ स्विमिंग पूल भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ पर गर्म पानी होता है, और अर्थ की जो हीट है इसको यूटिलाइज हम कर रहे होते हैं। ये है कि किस तरीके से मैग्मा जो है वो ज़मीन के अर्थ क्रस्ट को ब्रेक करके बाहर निकलता है। तो ये डिफरेंट कंट्री एरियाज़ हैं जहाँ पर ये ज़मीन की हीट है वो बाहर निकल रही होती है। तो यहाँ को हम यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं वो उसके लिए हम क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पर अब जियो थर्मल पावर प्लांट दिखाया गया है। एक जियो थर्मल पावर प्लांट में बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। अब इसमें देखें यहाँ से हमारे पास दो पाइप हमने लगाए हुए हैं। ये पाइप जो है मेन हमने जो ड्रिलिंग की हुई है। अब यहाँ से क्या, एक पाइप से हमारे पास हॉट जो स्टीम है वो ऊपर आती है। हॉट स्टीम हमारे पास ऊपर है। स्टीम क्या करेगी, स्टीम को हमने यूटिलाइज़ किया, और स्टीम फर्दर आगे टर्बाइंस होती हैं, टर्बाइंस जनरेटर के साथ अटैच होती हैं, और देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अमूमन इसके अब इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दूसरा हमारा होल होता है, दूसरी जो तरफ हमने ड्रिलिंग की, वहाँ से हम ठंडा पानी जो है उसको नीचे भेज रहे होते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो कोल्ड वाटर है उसको हमने नीचे भेजा। अब यहाँ से गर्म पानी आया, ये वाटर सप्लाई है। अब ये वाटर सप्लाई को क्या करेगा, जो स्टीम है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा गर्म, ठीक है। तो स्टीम जो हमने कन्वर्ट किया, स्टीम को हम यूज़ करते हैं अपने टर्बाइन और जनरेटर चलाने के लिए, और वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि हम डिफरेंट अब आगे हम उसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक जो है एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि किस तरीके से एक जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो काम करता है। तो इस अब हमने देखा कि इस लेक्चर में कि कैसे हमने विंड एनर्जी पढ़ा, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ा, और नेक्स्ट हमने एक इनकी प्रैक्टिकल उनको देखा कि किस तरीके से विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जियोथर्मल एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। अच्छा, इसमें ये जो हमारा है विंड एनर्जी वाला जो है, इसमें एक चीज़ मिस है जो आप लोगों ने कर लेनी है। विंड एनर्जी में एक पैराग्राफ यहाँ पे इसका मिस है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जिस तरीके से 1300 मेगावाट जो एनर्जी वो प्रोड्यूस होती है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद कर लेनी है। उसमें दो कंट्रीज़ का गिवन है कि किस तरीके से कितनी कितनी जो एनर्जी है विंड एनर्जी वो यहाँ वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आपने अच्छे तरीके से इसको बुक से याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।